जो धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देगा तो हम अपने शरीर का, हम जैसे नौजवान एक एक खून का कतरा दे देंगे। तो अगर सरकार को परवाह रही होती तो वो सोनम वांगचुक को 2 दिन में ले गए होते अस्पताल। 19 दिन बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को। अगर हमें हिंसा करना होता हम 10 दिन से हिंसा करके बैठते। धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी इसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, इस्तीफा देंगे। हमें ऐसा एंटी नेशनल जैसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? हम फ्यूचर है देश के। लगभग 20 से ज्यादा स्टूडेंटों की जान चली गई है, फिर भी यह धर्मेंद्र प्रधान ने पता नहीं क्या रखा हुआ है, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांग रहा है। इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यकीन नहीं रखती है। टारगेट किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की पोल खुल रही है ना कि डेमोक्रेटिक इंडिया रिपब्लिक के खिलाफ है। इनके तरफ से होगी वायलेंट, हमारे तरफ से कोई वायलेंट नहीं होने वाली। आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। सोनम वांगचुक को जो है जबरन अस्पताल ले जाया गया है और उसी के बाद से छात्र जो हैं वो एक भारी अमाउंट के अंदर जो है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक दिन बिताकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन छात्रों के बीच में आज अपडेट इंडिया रहेगा और जानने की कोशिश करेंगे कि छात्रों के मन में क्या है और क्या ये संसद मार्च जो आज 20 तारीख को होने वाली है वो कितनी सफल रहती है, क्या उन लोगों के कानों में वो आवाज पहुंचती है जो इतने समय तक नहीं पहुंच पाई है। और आप मेरे आसपास देखिए, भीड़ जो है वो दुगनी हो चुकी है। पहले जो भीड़ थी उससे अब डबल भीड़ हो चुकी है जब से सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाया गया है। नमस्कार, मैं यशवर्धन, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आइए करते हैं यहाँ पे छात्रों से बात, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या है। भैया कहाँ से आए हो? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आए हैं जी। यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं छात्रों की आवाज के लिए? जी बिल्कुल। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाया गया है, वो इतने दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, प्रोटेस्ट इतने समय से चल रहा है। क्या लगता है आज की जो मार्च है वो क्या बदलाव लेकर? वो जबरन नहीं ले गए, उन्हें उठा दिया गया और उन्हें डिटेन कर दिया गया और जिस तरीके से किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। जिस तरीके से अगर जो वो ऐसा नहीं करते तो शायद इतना युवा इकट्ठा नहीं होता। हाय गाइस, आप यहाँ पर आए हैं, आप किस मुद्दे से लेकर आए हैं और सोनम वांगचुक सर को कितना आइडलाइज करते हैं कि वो इतना आवाज? मैं आर्टिस्ट हूँ और मेरे लिए वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उन्होंने जो भी करा है मैं उसके लिए बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं यहाँ इंडिया के बेटर एजुकेशनल सिस्टम के लिए आई हूँ। आपको क्या लगता है आज जो संसद मार्च होने वाला है वो कितना सक्सेसफुल होगा? 50-50 चांसेस है। ये सक्सेस इस पे मैटर करती है उनमें कितनी इंसानियत रह गई है। अगर इतनी मौतों के बाद, हमारे इतने एफर्ट्स के बाद वो उनको रिजाइन भी नहीं करा सकते तो फिर उनकी इंसानियत नहीं। इतने समय से स्टूडेंट यूनियन जो है आयसा जो है वो इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी भूख हड़ताल कर रहा है, सोनम सर भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है यहाँ। हाँ, ये सही बात है कि स्टूडेंट्स को तो मतलब बहुत टाइम से, मतलब 3 बच्चों ने भी मैंने देखा था ऑनलाइन के, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक किया था पर उनको पुलिस नहीं उठा के ले गई, सोनम सर को ले गई क्योंकि उनको परवाह थी सोनम सर की ज्यादा। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट, आपको लगता है कि उनको परवाह थी इसलिए उठा के लेके गए या फिर कोई और कारण था? नहीं, गवर्नमेंट को परवाह थी कि उनको क्या बैकलैश आएगा अगर सोनम सर को कुछ हो गया। हाँ, उस चीज की परवाह थी उनको पूरी। क्या लगता है स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल करते हैं तो उनको नहीं सुनने की कोशिश करते हैं वो लोग? इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यकीन नहीं रखती है। ये आरएसएस के प्रिंसिपल जो मनुस्मृति पर आधारित है उस पर इनका झुकाव है, ये कारण है, और डेमोक्रेसी के गवर्नमेंट खिलाफ है। अच्छा, मैं एक चीज पॉइंट आउट यहाँ पर करूंगा, आप सबसे मेरा सवाल रहेगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो आरएसएस के खिलाफ बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस सेंटिमेंट से, इस प्रोटेस्ट को इस तरीके से पेंट करने की कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पे एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है यहाँ पे रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने के लिए कुछ बीजेपी के चंद गुंडे पहुंच जाते हैं और उसकी हमें तनक भी परवाह रही है, रत्ती भर परवाह नहीं। मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आके यहाँ पे, बिल्कुल आप प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं, अगर 10 लोग उसमें आरएसएस की बात कर रहे हैं तो उसमें 10 लोग बीजेपी के हैं और 10 लोग आरएसएस के हैं। अगर यहाँ कोई उमर खालिद का नाम ले रहा है, आरएसएस का नाम ले रहा है, तो 100% वो बीजेपी का आदमी है और प्रोटेस्ट खराब करने के लिए आया है। देखिए, अगर सरकार को परवाह रही होती तो आदमी 2 दिन में भूख से परेशान हो जाता है। तो अगर सरकार को परवाह रही होती तो सोनम वांगचुक को 2 दिन में ले गए होते अस्पताल। 19 दिन बाद आने की जरूरत नहीं पड़ती सरकार को। सरकार सोनम वांगचुक को
सर को, सॉरी, सोनम वांगचुक सर को यहाँ से इसलिए ले गई है कि प्रोटेस्ट को कमजोर किया जा सके। लेकिन हम उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी इसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे, इस्तीफा देंगे। धन्यवाद। क्या लगता है एक लीडर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला रहा है, इतने बड़े प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है, उसको पेंट किया जाता है कि सबसे पहले तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, उसको ये पेंट किया जाता है कि वो उमर खालिद से एसोसिएटेड है, वो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग ले रहा है। तो क्या इसके ऊपर क्या लगता है? ये टारगेट किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की पोल खुल रही है ना कि डेमोक्रेटिक इंडिया रिपब्लिक के खिलाफ है। और ये जो आज आवाम है, ये जो पीपल्स प्रोटेस्ट है, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट की पोल खुल रही है, गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट डर करके टारगेट कर रही है। एम्बुलेंस क्यों? अब यहाँ पे लग रहा है कि प्रोटेस्ट के अंदर जो है कहीं ना कहीं तबीयत भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है लोगों की, तो एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है और बच्चों को उसके अंदर बैठा के, जो भी जिनको भी अफेक्ट हो रहा है उनको बैठा के लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर किसी को चोट भी लग चुकी है कहीं ना कहीं। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर जो इस तरीके का होना है वो कहीं ना कहीं मुमकिन है। आप देख रहे हो कि अभी एक छात्रा जो है हमारे सामने से निकली, उसके भी सर में चोट लगी है, एम्बुलेंस जो है वो साथ में चल रहा है। तो इस तरीके के विरोधों के अंदर ये भी जरूरी बन जाता है कि एहतियात बरता जाए और साथ ही साथ ध्यान रखा जाए कि इस तरीके की चीज ना हो। अब प्रशासनिक बल जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों का आमना सामना इस तरीके से किया जा रहा है। ये जो डंडा आप देख रहे हैं, इस डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है छात्रों की आवाज को रोकने के लिए। इस डंडे को कहीं ना कहीं आड़े लाया जा रहा है। ये डंडा आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है छात्रों की आवाज को रोकने के लिए। ये जो कहना चाहते हैं, ये जो सुनाना चाहते हैं उस प्रशासन को, उसको सुना नहीं पा रहे। उसे रोकने की कोशिश, उस विरोध को जो है रोकने की कोशिश करी जा रही है। आपको इस डंडे से रोकने की कोशिश करी जा रही है, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करी। देखिए, हमारे हौसलों को रोक नहीं सकते, ये हमारे जज्बातों को रोक नहीं सकते। ये जो धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देगा तो हम अपने शरीर का, हम जैसे नौजवान एक एक खून का कतरा दे देंगे। इस देश को कुर्बान करने के लिए हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। आपको डर नहीं लग रहा कि आगे चल के ये लोग आपके ऊपर आज ये लोग सिस्टम से डर रहे हैं। जब इनके बच्चे आएंगे तब सिस्टम से जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। उसके बस की बात तो है नहीं कि आके हम जैसे नौजवानों का मुकाबला कर सरकार है। इनकी एरोगेंस खत्म होने वाली है, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, यही नारा जो है आजादी के समय भी लगा था। सोनम वांगचुक का भी यही कहना था कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। मेरे पीछे आप पुलिस बल कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देख सकते हो। जिस प्रदर्शन को होते हुए आज 20 से 21 दिन होने वाले हैं, जिस अनशन को होते हुए इतना समय हो चुका है, उसको इस तरीके से रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से कर रहा है। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, तब इनकी चुप्पी सुनाई देती है, एक सन्नाटा देखने को मिलता है। अगर मैं इनसे अभी भी पूछ लूं कि सर आप बता दीजिए क्यों रोक रहे हैं इन लोगों को, आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी और से पूछो। किसी और से? किससे? जो यहाँ पर खड़ा है वही जवाब नहीं देगा। जो यहाँ पर इन छात्रों को रोक रहा है, क्या वो जवाबदेही नहीं देगा? क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती? आप मुझे वो ऑर्डर बता दीजिए जिस ऑर्डर की वजह से आप इन्हें यहाँ पे रोक रहे हैं। आप मुझे सर वो ऑर्डर बता दीजिए जिस ऑर्डर की वजह से आप इन्हें रोक रहे हैं। हमें वो इंफॉर्मेशन दे दीजिए। वो ऑर्डर तो बता सकते हैं आप। प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं अब उग्र होता हुआ दिखाई देता है। ये आप देखिए किस तरीके से पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प जो है वो बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ प्रदर्शन के अंदर अब जो है बच्चे और ज्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाठियों को पकड़ लिया है हाथ के अंदर, पुलिस को रोक लिया है और साथ ही साथ यही कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से
जो संसद मार्च ये लोग करने आए थे, वो संसद मार्च कैसे होगी, किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जो झड़प है वो तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, लोगों को धक्का दे दे के पीछे किया जा रहा है, छात्रों को धक्का दे दे के पीछे किया जा रहा है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने जो है रास्ता साफ करवा दिया है। जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया है और उन्हें पीछे होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ का माहौल कहीं ना कहीं ऐसा ही बन रखा है जब से हम सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो आप इतनी भारी मात्रा में तैनात है, इतनी भारी संख्या में तैनात है। और इस पुलिस का एक ही यहाँ पर काम दिखाई देता है कि किस तरीके से ये प्रदर्शनकारियों को जो है पीछे धकेलने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि धारा जो 163 BNS के तहत लागू है उसका अवेलना हो रहा है। और यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का जो दमखम है वो रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी बार खदेड़ा जा रहा है उतनी बार यही तेज नारा लगा रहा है तो हर प्रदर्शनकारी कि किस तरीके से इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और कहीं ना कहीं आप मेरे आसपास भी देख सकते हो कि किस तरीके से लोग जो है झंडा लेकर, भारत का तिरंगा लेकर खड़े हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। और पुलिस के खिलाफ भी जो है यहाँ पर नारा, क्या पुलिस इस चीज को रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर जो जिस हिसाब से सिक्योरिटी लगी हुई है, तो हाँ कोशिश करी जा रही है, काफी हाई अलर्ट है। हम देख और अगर इसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को पीछे करते रह गए और विरोधियों को पीछे करते रह गए तो क्या लगता है आज की जो संसद मार्च है वो हो पाएगी? संसद मार्च कैसे होगा? वो आज ही होगा, ये चाहे जितना पीछे कर ले, कितने लोगों को रोकेंगे? पूरे देश से एकत्रित क्यों हुए? इसलिए हुए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। हम सारे के सारे स्टूडेंटों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लगभग 20 से ज्यादा स्टूडेंटों की जान चली गई है, फिर भी यह धर्मेंद्र प्रधान ने पता नहीं क्या रखा हुआ है, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांग रहा है। हमारी मांगे पूरी हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये डरी हुई सरकार है, इसीलिए हम लोगों ने इसको डराने का काम किया और हम आए हैं, इनका इस्तीफा लेकर जाएंगे। हम यूपी की धरती से आए हैं, अब इनका इस्तीफा लेकर जाएंगे, हम इनका इस्तीफा लेकर के तभी यहाँ से जाएंगे। मेरे आसपास जो आप भीड़ देख रहे हैं वो पुलिस की जो मैनुअल बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, इसके पीछे खड़े हैं और कहीं ना कहीं इन्हें पीछे करने की और ज्यादा कोशिश करी जा रही है। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ पर लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या यहाँ पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है? करी जा रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। 9 बजे से ऊपर हो चुका है, हमें संसद मार्च शुरू करनी थी अपनी। तो यहाँ पर अभी चल क्या रहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस कर्मी जो है वो पूरी तरीके से आगे खड़े हैं। पुलिस कर्मी जो है वो पूरी तरीके से आपके आगे खड़े हैं। आज जो मार्च होने वाली है क्या वो इस तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगी? जी बिल्कुल हो पाएगी, हमें भरोसा है, विश्वास है। एज अ इंडियन, एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, हम इंसानियत के नाते यहाँ खड़े रहेंगे, चाहे सुबह हो या रात। हम ये रैली सक्सेसफुल करेंगे बहुत पीसफुली। अभी तक आप लोगों की आवाज सुनी क्यों नहीं जा रही है? इस्तीफा मिल क्यों नहीं पा रहा है? सोनम वांगचुक सर इतने समय से हड़ताल पर बैठे थे, अनशन कर रहे थे, पर फिर भी उनकी आवाज नहीं सुनी गई, उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया। हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, हम यहीं से बोल देंगे, हम गूंज उठेंगे। अभी क्या बात कर रही हैं आप? हमारा जो टाइमिंग था 9 बजे का, ठीक है, हमें वो नहीं जाने देना। हम कोई हिंसा नहीं करने जा रहे, हम नॉर्मली पीसफुल एक मोर्चा लगाने जा रहे हैं, हमें मोर्चा नहीं जाने देना। ये बोल रहे जब से कि हमारे सीनियर आ रहे, सीनियर से बात, अभी तक 5 मिनट हो गए, अभी तक सीनियर नहीं आए। इन्होंने 1 मिनट बोला है कि 1 मिनट में आ रहे हैं, सीनियर नहीं आए, हमें नहीं जाने। इन लोगों का कहना क्या है, वो आपको जाने क्यों नहीं देना चाहते? ये लोग कह रहे हैं हम हिंसा करें। अरे हिंसा करना, 10 दिन से हिंसा करके बैठते हैं। अगर हमें हिंसा करना होता हम 10 दिन से हिंसा करके बैठते हैं। हिंसा धरने पे अगर हिंसा करनी होती तो आज से पहले कर देते। हम ये कर रहे हैं, हक मांगने आए हैं, हक लेने आए हैं। हम चाय वाला हिंसा जो है सिर्फ चाय वाला कर सकता है, हम जैसा नागरिक नहीं कर सकते, बिकॉज हम इस देश के नागरिक हैं। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम इन चोरों की जैसे नहीं है। हम उनके पथ पे चलेंगे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, फिर भी ना जाने उनकी किस बात का डर है कि इतने सारे फोर्सेस लगा दिए हैं। किस बात का डर? हमने पहले भी कहा था, डे 1 से भी कहते आ रही हो कि पीसफुल तरीके से गांधी जी के पथ पे चलने वाले यूथ है। हमें समझदारी है कि हमें क्या करनी है। हमें एज एंटी नेशनल जैसे
भीमराव अंबेडकर के हम संविधान को मानते हैं, हम उस संविधान के अंदर चलते हैं। ये कह रहे हैं हमें कि आपको आंदोलन अंदर करना चाहिए। यहाँ पे बीच रोड पे पब्लिक रोड, हमें आंदोलन करने के लिए मोर्चा के लिए एक रोड बना के दी है सरकार ने। हम जो मोर्चा करेंगे, हमारा मोर्चा रोड यही है। हम पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं तो हम यहीं से निकलेंगे। ये हमें रोक के दिखा दे, हम यहीं से निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे वायलेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वायलेंट हो रहे हैं, बट हमने बहुत अच्छे से सबको संभाल रखा है। हमारी तरफ से आपको मैं कह के जा रही हूँ, हमारी तरफ से कभी कोई वायलेंट नहीं होगी। वायलेंट होगी इनके तरफ से होगी, इनके तरफ से होगी वायलेंट, हमारी तरफ से कोई वायलेंट नहीं होने वाली। ये आप एक बार ये दृश्य जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि आखिर छात्रों को इस तरीके से रोकने की कोशिश क्यों है। आप देखिए छात्र और जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, वो कहीं ना कहीं एक साथ आमने सामने खड़े हैं। हाँ भैया बोलिए। हम पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन आपको इस तरीके से रोक क्यों रहा है, जबकि ये जो प्रोटेस्ट है वो इतने समय से पीसफुल रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अगर आप चीजें सही उठाएंगे, सही मुद्दे उठाएंगे, सही लोगों से बात करेंगे तब ना। आप आज 18-20 दिन बाद आ रहे हैं ना। भैया मैं आपका गुस्सा समझता हूँ, मीडिया से जो आपका असंतोष है वो भी समझता हूँ, और मैं यहाँ पे आपकी बात सुनने आया हूँ और इतने समय से सुन रहा हूँ। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप हमारी हेल्प करो कि ये लोग हमें ना रोके। हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। हम उन 20 बच्चों के मरे हुए बच्चों की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। हम उन आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, हम इस पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम सारे जन आक्रोश की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। एक चीज जो इसमें प्रदर्शन की पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मैंने इस प्रदर्शन में ये चीज देखी है कि लोग जो है एक दूसरे को पंखा भी करते हैं, एक दूसरे को हवा डालने के लिए तैयार है। उस प्रदर्शन को आप लोग इस तरीके से रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं बोल सकते आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हैं? मुझे चुप्पी ही सुनने को मिलेगी। मैंने उनसे सवाल पूछ लिया पर फिर भी वो चुप खड़े हैं। वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम जवाब देंगे। ये देश हमारा है, ये जमीन, ये धरती, ये आसमान सब हमारा है और हम इंसाफ लेंगे। मैम आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अब प्रदर्शन का जो क्राउड है वो कहीं ना कहीं घुसने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और पुलिस जो अरे वो तो कुछ नहीं है। अब आप मेरे पीछे देख लीजिए किस तरीके से जो पूरा क्राउड है वो अपने आप को जो है आगे धकेल रहा है अपने अधिकारों के लिए, अपने न्याय के लिए। जो प्रशासन बल इनके सामने खड़ा किया गया है, जो प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ अभी जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं और प्रबल होते हुए दिखाई देता है, और जितना प्रशासन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज्यादा लोग अपने आप को धकेल कर आगे ला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनका मौलिक अधिकार है। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इस तरीके से उन्हें नहीं रोका जा सकता। मैं अभी इसी क्राउड के अंदर खड़ा था, आप देख लीजिए किस तरीके से प्रशासन और जो पुलिस बल आगे खड़ा था उसे धकेल कर उसे कहीं ना कहीं आगे ले जाकर आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो उग्र होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से छात्रों को रोकने की कोशिश करी जा रही है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन यहाँ पर हो रहा है। पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहना है प्रशासन का कि जो धारा 163 यहाँ पर लगाई गई है बीएनएस की, उस धारा की अवहेलना हो रही है। पर क्या ये बात पहले क्लियर नहीं थी? लोगों का पहले भी ये था कि संसद मार्च होगी, 20 तारीख को संसद तक ये सारे छात्र चलकर जाएंगे, तो फिर प्रशासन डर क्यों रहा है? आज का पूरा दिन आपने देखा किस तरीके से अपडेट इंडिया ऑन ग्राउंड था। मैंने आपको सुबह सवेरे भोर से लेकर अभी तक
जो जितना भी अपडेट है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सुबह हुई हमारी, जिसके अंदर भी प्रदर्शनकारियों को जो है सबसे पहले बैरिकेडिंग से रोका गया। वहाँ पर भी हमने प्रदर्शनकारियों से बात करी कि किस तरीके से उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है पीछे की तरफ। और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जज्बा और तेज होता है और ये दिखाई देता है कि अभिजीत दीपके भी हैं जो निकल जाते हैं ये सवार होकर कि हम सच जाएंगे। बार बार मुझे इस प्रदर्शन साइट पर एक एम्बुलेंस की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है, क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो हैं वो बार बार इंजर्ड हो रहे हैं। अभी भी हमारे सामने से एक प्रदर्शनकर्ता निकला जिसके सर से खून बहा और उसे बहुत ज़्यादा मरहम पट्टी की ज़रूरत पड़ी। उसी के साथ साथ बहुत सारी बच्चियों को भी, छात्राओं को भी यहाँ पर इसी तरीके से चोटिल किया गया है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और उसी के साथ साथ खदेड़ने की कोशिश करी जा रही है। अगर कोई भी आगे आ रहा है प्रदर्शनकारी तो उसे वहीं पे रोकने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अभिजीत दीपके ने खुद ने कंफर्म किया है कि आशुतोष रांका जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी बात होने वाली है, जेपी नड्डा से उनकी बात चल रही है। प्रशासन जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो चुका है, परंतु अभी तक मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी छात्र आए हैं वो एक ही लक्ष्य से आए हैं, जिनसे भी हमारी बात हुई उनको चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय से जो अपनी आस है वो खो बैठ चुके हैं। जितने भी छात्रों से हमने बात करी उनका यही कहना था कि किस तरीके से हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। जो अभी तक संघर्ष है वो चलता जा रहा है। अभी ये भी नहीं पता लग पाया कि संसद कब पहुंचेंगे। जो सवारी अभी निकली है सारे प्रदर्शनकर्ताओं की, उनको कब तक संसद पहुंचने में समय लगेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आता है, आगे चल के इसके ऊपर क्या अपडेट आता है, ये देखने वाली बात होगी। आज हमने जंतर मंतर पे आपको सारे अपडेट्स दिए। ऐसे अपडेट्स, ऐसी सटीक रिपोर्ट्स के लिए आपको बने रहना होगा अपडेट इंडिया पर। मैं रिपोर्टर हर्षवर्धन, कैमरामैन जावेद अली के साथ, दिल्ली जंतर मंतर।